तो गाइस चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का अगला रूल पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग इसमें 5 रूल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 6। और देखिए टाइप 6 में इंटीग्रल का जो फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म और इसका फॉर्म है आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या फिर इसका दूसरा फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसी दो फॉर्म में इंटीग्रल रहेगा, मतलब ऊपर में कुछ नहीं रहेगा, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर रूट होगा, है ना। अगर इस फॉर्म में इंटीग्रल गिवन हो तो ये एक सर्टेन रूल के अनुसार बनेगा, है ना। तो रूल्स क्या है इसका समझ लीजिए। रूल्स है, रूल नंबर 1 है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। तो पहला रूल है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के हम लोग इसको इस तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहां पर समझ लीजिए, या ऐसे लिखिए दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यहां से a कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा बच्चा, a कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ax और प्लस c बाई a, है ना। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, समझिए। तो कितना लिख सकते हैं इसको, देखिए अब ये हो जाएगा आपका, a तो बाहर है और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसको हम ऐसा लिख दें कि 2x और b बाई 2a। तो देखिए यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और bx बाई a हो जाएगा, bx बाई a के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a। तो यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह कितना है b बाई 2a। तो अब हम क्या करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे एक बार, और फिर एक बार हम लोग घटा लेंगे, c बाई a पहले से है तो एक बार b बाई 2a का होल स्क्वायर घटा लेंगे, है ना। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका यहां से यहां तक जो है एक फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, देखिए ये हो गया c और c बाई a और माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस या माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका ऊपर में b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, है ना। और इसी को हम लोग एक बार और लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना। बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये जो फॉर्म है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर ये एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसी तरह हम लोगों को क्या करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको एक्सप्रेस कर देना है और इस तीनों में से किसी एक फॉर्म में उसको ला देना है ना। और जैसे ही इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है गिवन इंटीग्रल जो है रिड्यूस होके जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स बताए हैं उनमें से किसी एक फॉर्मूला पर चला जाएगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके,
तो ये काम था। अब यहां पर दूसरा रूल क्या कहता है कि जब इतना आप कर लेंगे तो आपको लेट कर लेना है। इसको x प्लस बी बाई ए को आप t मान लीजिएगा, है ना, और आगे इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर b बाई टू ए है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा, है ना। और तीसरा काम क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है इसको आप k मान लीजिए, और इसको आप जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a को आप k मान लीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इतना करेंगे देन द गिवन इंटीग्रल reduced to one of the six special integrals क्या हो जाएगा, जब x प्लस बी बाई टू ए इज इक्वल टू टी मान लेंगे और यहां से dx का वैल्यू निकालेंगे और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई टू ए को k मान लेंगे, तो जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हमने पढ़ा है ये ऑटोमेटिकली उसमें रिड्यूस हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, लास्ट में चौथा रूल है आपका। उसके बाद अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई वन ऑफ द सिक्स स्पेशल इंटीग्रल्स एंड प्रोसीड। समझ गए। तो जो हमने पिछले लेक्चर में 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाया है उसको अप्लाई कर लेना है और फिर आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, तो ये रूल था। इस दोनों प्रकार के, दोनों में से किसी भी एक पर आपका क्वेश्चन रहेगा, दोनों के लिए ही आपको सेम रूल ही अप्लाई करना है। और फॉर्मूला के लिए आपके पास 6 स्पेशल इंटीग्रल्स है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करना है और इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, चलिए इस रूल को लिख लीजिए, जब इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो ये रूल और अच्छा से समझ में आएगा, है ना। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो रूल अभी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको जो रूल्स है टाइप 6 वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इसमें पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ dx बाई, या ऐसे लिखे 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 dx, है ना। ऐसा भी लिखा रहेगा या ऐसा भी रहता है लिखा हुआ है ना, dx बाई 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dx यहां पर है या फिर dx यहां पर है ना, दोनों सेम चीज है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो हमें सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेना है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग यहां से 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके जो 3 फॉर्म हमने बताया उसमें रिड्यूस कर लेंगे। तो देखिए यहां से 4 को कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 12 में से 4 निकल जाएगा तो 3x हो जाएगा, और यहां पर 4 निकालेंगे तो 5/4 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, है ना, और इंटू 3/2 कर दें तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x के बराबर। लेकिन यहां ऐसा करने से आपको क्या मिला, ये फॉर्मूला पर जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी की जगह क्या है बचा 3/2। तो क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और प्लस 5/4 में से 3/2 का स्क्वायर घटा लेंगे। क्लियर। ऐसा करने से यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो गया आपका 5/4 माइनस 9/4,
है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और x प्लस 3/2 टू दी होल स्क्वायर, और यहां पर देखिए 5/4 में से 9/4 घटाएंगे तो -4/4 आएगा, जो कट के हो जाएगा -1 के बराबर। क्लियर है बच्चा। तो इसको एक बार और लिख दीजिए, तो 4 हो गया और इंटू x प्लस 3/2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो देखिए ये रिड्यूस हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में, हो गया रिड्यूस ना। अब इसको उठाकर हम लोग यहां पर रख देंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ और dx बाई, है ना। और यहां पर एक काम कर लेंगे इससे पहले, और यहां से लेट कर लीजिए जरा, इसको हमने क्या मानना है, t मान लेना है, और इसको ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो उसको छोड़ देंगे। अगर यहां पर बहुत बड़ा वैल्यू होता है तो k मान लेते, है ना, तो उसको यहां पर छोड़ देंगे, सिंपल वैल्यू है। यहां पहले लेट कर लीजिए, x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहां से मिलेगा, देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो गया और कांस्टेंट का 0, इधर हो जाएगा dt बाई dx, तो यहां से मिलेगा dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है ना। तो अब हम लोग डाल देंगे, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां पर आते हैं तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, dx के जगह पहले एक बार लिख लेते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका dx बाई, और नीचे हो गया 4 इंटू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, कितना लिखेंगे 1/4, यहाँ कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, है ना। और dx को अब हम लिख देंगे dt, और इसके लिए हमने क्या माना था t, x प्लस 3/2 को, तो t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर -1 स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया, और कौन सा फॉर्मूला है बच्चा, समझिए। फॉर्मूला है dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। और इस फॉर्मूला का वैल्यू कितना होता है 1/2a लॉग, और ये होता है x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको जो है कंपेयर कर लीजिए इससे, देखिए x की जगह t है और a की जगह 1 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 और इंटू 1/2a, और a का वैल्यू कितना है 1, और इंटू लॉग कितना x माइनस है, x की जगह कितना है t और a की जगह कितना है 1, तो t माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा 1/8, 4 2 8 इंटू लॉग, और यहाँ t का वैल्यू क्या माना था, देखिए t का वैल्यू माना था x प्लस 3/2, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया x प्लस 3/2 -1 और बाई x प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए जरा x प्लस 3/2 -1 करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, देखिए एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और -2, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1/2 ऊपर वाले के लिए हो जाएगा, और इसी को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूस होकर 2x और प्लस 5/2 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/8 इंटू लॉग, और ऊपर में हो गया आपका 2x प्लस 1/2, और नीचे में हो जाएगा आपका 2x प्लस 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, अब हो जाएगा देखो 1/8 इंटू लॉग, और ऊपर हो गया 2x प्लस 1 बाई 2x प्लस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो इस तरह से आपका देखे एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 1 बड़ी आसानी से बन गया। क्या किया, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया हुआ है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ये फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है ना। जो अभी हमने बताया रूल्स में, उन तीनों फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, ये जो x प्लस 3/2 आया, मतलब यहां पर जो हमने उसमें दिखाया था कि x प्लस b/2a जो था उसको आप t मान लेना है, वहां से dx का वैल्यू निकल जाएगा। और ये अगर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो k मान लीजिए, ऑटोमेटिकली जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पड़े हैं उसमें रिड्यूस हो जाएगा। उसके किसी एक फॉर्मूला को अप्लाई करके फिर उसका मान आप आसानी से निकाल लेते हैं, है ना। तो इसमें भी वही किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म आ गया, तो इसको रिड्यूस करके हम यहां तक ले आए। और ये आपका 6 स्पेशल इंटीग्रल्स में से एक फॉर्मूला है, यहां पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए? चलिए इसको लिख लीजिए जरा, देखिए। तो गाइस अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए दूसरा एग्जाम्पल में इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है ना। इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से देखिए यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट के अंदर है, तो क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो है 3 फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाकर। और 3 फॉर्म कौन कौन सा हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो सकता है, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो चलिए इसमें लगाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए यहां पर है दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो जब भी x का कोफिशिएंट 1 हो तो यहाँ कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 1 के अलावा अगर कुछ भी हो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो जो भी दिया है उसको आप कॉमन लेंगे, तभी आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड प्रोसीड होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पर इसको हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं 2x को। तो आप देखेंगे ध्यान से, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और फिर 1 का स्क्वायर घटा दीजिए। तो देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहां देखिए 3 में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, है ना। तो इसको हम अगर अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ये रिड्यूस हो गया, ये हो गया आपका x के जगह और प्लस ये हो गया आपका a के जगह। तो ये इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो x माइनस 1 है इसको हम मान लेते हैं, लेट कर लीजिए t। नाउ लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और यहां पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से आपको dx इज इक्वल टू dt मिल जाएगा। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई, और यहां पर अंडर रूट, है ना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था वो रिड्यूस होकर आ गया था आपका x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर x माइनस 1 के लिए हमने t माना था, तो अब t डाल देंगे, और dx का वैल्यू dt आया था, तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां कर लेते हैं। सो गाइज अगला स्टेप हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये वाला जो फॉर्म है आपका, अब ये फॉर्म जो 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाया था उसमें से एक है, जरा कंपेयर कीजिए। देखिए इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और इसका वैल्यू कितना था बच्चा, ये था लॉग कितना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए x के जगह t है और a के जगह रूट 2 है। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, जहां जहां x है वहां वहां t रख देंगे, जहां जहां a है वहां रूट 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लॉग, और x के जगह क्या रखना है t, और प्लस a की जगह क्या रखना है
√2, तो ये हो जाएगा t² प्लस √2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू जो हमने यहां पर माना था, ये वाला वैल्यू, t का वैल्यू x-1, अब यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा log x-1 और प्लस हो जाएगा आपका अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है ना। तो अभी जो 6 टाइप का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो टाइप 6 बताया, उनके दोनों फॉर्म पे 2 क्वेश्चन हमने करके आपको दिखा दिया है ना। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक ये जो 6 क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन इसी रूल पर है और आपसे बन जाएगा, है ना। सो गाइज आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.4 के 6 क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक, ये 6 के 6 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, इसे बनाएंगे आप। इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो है उस प्रॉब्लम को मैं शामिल कर लूंगा। ओके। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएगा, इसी पर बेस्ड है। तो आपको कुल मिलाकर टोटल 8 क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक, और फिर 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 24 एंड 25, है ना। इन 8 क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, जिसमें भी डाउट हो आप मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके। सो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक।